अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। झूठ का भी एक अजीब जायका है। स्वयं बोलो तो मीठा लगता है, परंतु कोई और बोलता है तो कड़वा लग जाता है। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, परंतु संभलना खुद ही पड़ता है। याद रखें, हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह एक आत्मविश्वास है, परंतु सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह एक अहंकार है। मजबूरियाँ देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियाँ सुबह जल्दी उठा देती हैं। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती है। याद रखें, जिस दिन आपके पैसे खत्म हो जाएंगे उस दिन आपके रिश्तेदार भी आपसे दूर हो जाएंगे। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे, और नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वही होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता है। मजबूरी सबकी होती है, मगर मजबूर सिर्फ वही होते हैं जिन्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं होता है। बड़े खूबसूरत होते हैं वे लोग जो वक्त आने पर वक्त देते हैं। याद रखें, धरती पर गिरोगे तो उठ जाओगे, परंतु किसी के नज़र से गिरोगे तो नहीं उठ पाओगे। आप ईमानदार होना शुरू कीजिए, मतलबी लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होना और ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होना परेशानी का कारण बनता है। इसलिए सदैव अपने काम से काम रखें। गलतियाँ कीजिए, क्योंकि वो सबसे होती हैं, पर किसी के साथ गलत मत कीजिए। भरोसे में इतने अंधे भी ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दुनिया की कोई ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद को नहीं हरा देते हैं। कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के साथ छल करते हैं तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में दंड जरूर देता है। आज आपको ऐसे ही दो दोस्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। किसी गांव से दो दोस्त शहर आए। दोनों ने वहां खूब मेहनत की और एक होटल खोल लिया। कुछ ही सालों में होटल खूब चलने लगा। दोनों ही दोस्त कमाई का आधा आधा हिस्सा बांट लेते थे। लेकिन कुछ दिन बाद पहले दोस्त के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये दूसरा दोस्त ना होता तो पूरी कमाई मुझे ही मिल जाती। कुछ दिन बाद पहले दोस्त ने लालच में आकर दूसरे दोस्त को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब पहला दोस्त खुशी से रहने लगा। उसने शहर में कई जगह जमीनें खरीद ली और शान से रहने लगा। फिर उसके बाद उसने एक खूबसूरत लड़की से विवाह कर लिया। कुछ साल बाद उसे एक बेटा हुआ। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया। लेकिन वहां जाकर उसे बहुत बड़ी बीमारी लग गई और महंगे इलाज की वजह से उसके पैसे खत्म होने लगे। होते करते उसका घर बिक गया और उसकी सारी जमीनें और सारे होटल बिक गए। धीरे धीरे उसके बेटे का अंतिम समय नजदीक आ गया तो उसने अपने पिता से कहा, क्यों पिताजी, मुझे पहचान पाए या फिर नहीं पहचान पाए? तब पिता ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो। तब बेटे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे आज से 21 साल पहले तुमने मार दिया था।
मैं अपना हिस्सा लेने तुम्हारा बेटा बनकर आया था। मेरा हिस्सा पूरा हुआ और मैं अब जा रहा हूँ। इसीलिए ईश्वर कहते हैं, दूसरों का हक का खाकर, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर हासिल किए हुए सुख की कीमत ब्याज सहित चुकानी पड़ती है। इसलिए अच्छे कर्म करें और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे कर्म ही हमारे जीवन के मूल्य तय करते हैं। याद रखें, जिंदगी में आप जितना कम बोलते हैं उतनी ज़्यादा सुनी जाएगी। याद रखें, हर व्यक्ति को परमात्मा सुबह 2 रास्ते देते हैं। पहला, उठिए और अपने मनचाहे सपने पूरे कीजिए, और दूसरा, सोते रहिए और अपने मनचाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। जो सपना आप देख सकते हैं उसे आप हकीकत में बदल भी सकते हैं। परेशानियां हमारी कमजोरी साबित नहीं करती हैं, बल्कि यह बताती हैं कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता है। कभी कभी जीवन के बुरे हादसे हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जिंदगी में दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमाकर देख लेना। अगर तुम्हारे पास कामयाबी और पैसे नहीं हैं तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। मदद एक ऐसी घटना है, करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग याद रखते हैं। भगवान से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जो आनंद अपनी छोटी पहचान बनाने में है, वो किसी और की परछाई बनाने में नहीं है। अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपनी वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। इंसान 2 मामलों में बेबस होता है, दुख बेच नहीं सकता है और सुख खरीद नहीं सकता है। जैसे हैं वैसे ही बनकर रहिए, क्योंकि मूल प्रति की कीमत छाया प्रति से अधिक होती है। याद रखें, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी, लेकिन उठा लोगे तो हल्की होने लगती हैं। याद रखें, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हैं। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। राधे राधे।